स्वस्थ परिचय की अगली आज की क्लास में हम देखते हैं विरुद्धाहार किसे कहते हैं, विरुद्धाहार का कार्य कैसे करता है। देखिए इस श्लोक के माध्यम से देखते हैं विरुद्धाहार के बारे में। स्वभाव मात्रा योगो दिपर स्पर विपर्यय भोजनानि विरुद्धान्ते तानि विद्वान विवर्जते। अष्टांग हृदय सूत्र 73। देखिए इसमें जो है हम इसका शाब्दिक अर्थ आपको बता दे रहे हैं कि जो है विरुद्धाहार का मतलब क्या होता है। विरुद्धाहार मतलब आहार के विरुद्ध करना। मतलब देखिए जैसे दूध के साथ हमने मूली का सेवन कर लिया, दूध के साथ हमने शहद का सेवन कर लिया आदि, जैसे दूध और मट्ठे का सेवन कर लिया, ये सब विरुद्धाहार होते, विरुद्धाहार की श्रेणी में आते हैं। इनसे हमें बहुत ज़्यादा रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए जो है बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। देखिए हम देखते हैं जो है विस्तार पूर्वक। आहार के स्वभाव मात्रा एवं संयोज आदि के परस्पर विपरीत होने के कारण भोजन विरुद्ध हो जाता है। विद्वानों को इस भोजन का परित्याग करना चाहिए। दोष धातु तथा विषमता उत्पन्न करने वालों के कारणों को त्याग करने से धातु विषम नहीं होते तथा समान कारणों से सेवन धातु सम बन जाते हैं, उसे विरुद्धाहार कहते हैं। जैसे देखिए आपका गर्म किया हुआ शहद विष के समान रहता है, दूध मछली का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इससे तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए जो है कितने प्रकार के विरुद्धाहार हैं। देश विरुद्ध आहार, काल विरुद्ध आहार, जठराग्नि, मात्रा, सात्म, संस्कार, दोष, वीर्य, कोष्ठ, अवस्था, क्रम, परिहार, उपचार, पाक, संयोग, हृदय, संपत, विधि, इतने विरुद्ध आहार होते हैं। ये सभी आहार हितकर नहीं लेने चाहिए। देखिए देश विरुद्ध पहला देख लेते हैं। ऐसे द्रव्य या आहार जिनका गुण देश के विरुद्ध होता है उन द्रव्यों को देश विरुद्ध आहार कहते हैं। देखिए इसमें पहला है आपका अनूप देशों में शीत गुण युक्त द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। जांगल्य, भूमि, रुच और तीक्ष्ण आहारों का सेवन करना चाहिए। जो आपका पहला है देश विरुद्ध के अंतर्गत, अनूप देशों में शीत गुण युक्त द्रव्यों का सेवन करना चाहिए और जांगल्य, भूमि, रुच और तीक्ष्ण आहारों का सेवन करना चाहिए। काल विरुद्ध ऐसे द्रव्य जिनका सेवन करने से समय के विरुद्ध किया जाता है, मतलब जो है जो द्रव्य हैं उन जिनका सेवन किया जाता है समय के विरुद्ध किया जाता है, वो काल विरुद्ध आहार कहते हैं, उनको काल विरुद्ध आहार कहते हैं। देखिए इसमें पहला है आप शीतकाल में शीत और रुच द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में कटु और उष्ण आहार का सेवन करना चाहिए। जठराग्नि, जो गुण युक्त आहार अग्नि के विरुद्ध खाई जाएं उसे अग्नि विरुद्ध कहते हैं। जब जठराग्नि हमने बताया आपको, ये जठराग्नि 4 प्रकार की होती हैं। तीक्ष्ण, मंद, समाग्नि, विषमाग्नि। मंदाग्नि वाले को गुरु भोजन देना चाहिए। जो अब मंदाग्नि होती है जिसकी, उसको गुरु भोजन देना चाहिए। और देखिए चौथा आपका मात्रा, ऐसे आहार द्रव्य या औषधि जो मात्रा में प्रतिकूल होती है उसे मात्रा विरुद्ध आहार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, मधु और घृत को समान मात्रा में मिलाकर सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि शहद और घी की मात्रा असमान बताई गई है।
देखिए जो है समान मात्रा में शहद और घी लेकर, दोनों की मात्रा समान हो ऐसा सेवन कभी नहीं करना चाहिए, ये जहर हो जाता है समान मात्रा में शहद घी का सेवन करने पर। देखिए पांचवा है आपका सात्म, जिस व्यक्ति को कटुरुच उष्ण बीर आहार इसकी प्रकृति के अनुकूल हो गया हो, उसे मधुर रस शीत और शीत बीर आहार सात्म व्यवहार हो गया हो, उसे सात्म विरुद्धाहार कहते हैं। उदाहरण के रूप में कटु रस व्यक्ति को मधुर रस दिलाना चाहिए। अब देखिए दोष वायु, जो आहार या औषधि वात पित्त कफ इन दोषों के समान गुण वाले हैं और अभ्यास विरुद्ध हों, उन्हें दोष विरुद्ध कहते हैं। उदाहरण के रूप में रात्रि में व्यायाम करना, संस्कार किन्हीं दो पदार्थों को मिलाकर पकाना संस्कार कहलाता है। जैसे मोर का मांस पकाना संस्कार विरुद्ध है। वीर, जो आहार द्रव्य के वीर के विरुद्ध प्रयोग करते हैं उसे वीर विरुद्ध कहते हैं। वीर विरुद्ध दो प्रकार के होते हैं, उष्ण वीर और शीत वीर। वीर में शीतल द्रव्यों को, उष्ण वीर द्रव्यों को सेवन करना वीर विरुद्ध कहलाता है। देखिए मछली के साथ दूध का खाना, ये जो है वीर विरुद्ध है, क्योंकि मछली यहाँ पर उष्ण वीर कहलाता है और दूध यहाँ पे शीत वीर होता है, इसलिए दोनों को मिलाकर खाना आहार के विरुद्ध है, इसलिए इसको विरुद्धाहार की श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए जैसे मूली के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं, इससे त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। मट्ठे के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए जैसे हमने खाने में मट्ठा लिया और इसके बाद हमने दूध पी लिया, वो भी जो है अजीर्ण हो जाता है उससे आदि, ये सब विरुद्धाहार की श्रेणी में आते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और जो है अगली क्लास हम कंटिन्यू करेंगे कल।